सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज खबर नहीं चिंतन की बात करते हैं शुरुआत कुछ अच्छी बात के साथ। सादर जय जिनेंद्र। कई बार आपने सुना है जब कोई गलत घटना हो जाती है, शिथिलाचार की सीमा को पार करके दुराचार की दलदल में फंस जाते हैं, छींटे हम और आप सब पे पड़ते हैं, संतों के पास पड़ते हैं जो पूजनीय और वंदनीय, सब पर पड़ते हैं। जब हम कहते हैं तो फिर हमारे पास कुछ विशेषण आते हैं, आपके बड़ी विशेषता कहते हैं मुनि निंदक, मुनि विरोधी, जैन धर्म का विरोधी, स्थितिकरण उपगोहन नहीं जानने वाला, कम से कम कुछ शास्त्र श्रावकाचार तो पढ़ लो, बहुत कुछ आप लोग कहते हैं। मन में आती है बात कि हाँ सचमुच इतने ज्ञानी तो हम नहीं हैं, पर जो जानते हैं वही कह देते हैं। इतना मालूम है सत्य को सत्य बोलने में कभी रुकना नहीं चाहिए। हाँ, वह ऐसा सत्य नहीं होना चाहिए जो किसी को ठेस लगे, पर ठेस किसको लगे यह भी देखने वाली बात है। चोर को अगर चोरी करते हुए पकड़ लो और फिर को तूने चोरी की है तो वह ठेस नहीं मानी जाएगी। इस तरीके से हमने फिर इस बारे में दो प्रमुख जो परिषदें हैं आज के समाज में, जैन दिगंबर जैन समाज में, एक तो है अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद, लगभग 350 से ज़्यादा विद्वान हैं इसके अंदर, और दूसरी है अखिल भारतीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद, जिसमें 350-400 विद्वत लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसके एक के अध्यक्ष और एक के महामंत्री जो बिल्कुल नपे तुने सिर्फ आगम की बात करते हैं, उनसे हमने इस जिज्ञासा का खुलासा किया कि जब हम दुराचार की बात करते तो क्या यह मुनि निंदा हो गई, मुनि निंदक हो गए, मुनि विरोधी हो गए, या हमने यह उपगोहन करके उसके ऊपर एक पानी चढ़ा देना, ऐसा कवर चढ़ाने भूल जाना चाहिए था कहकर, और स्थितिकरण में उन महाराजों को जाए कदो जो आपने कुछ किया बस दबा दी जाए बात को। क्या यह सही है? तो सबसे पहले सुनते हैं हम अखिल भारतवर्षीय विद्वत परिषद के महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र भारती जी से क्या कहते हैं इस बारे में कि क्या है मुनि निंदा, स्थितिकरण, उपगोहन। सुरेंद्र भारती जी। मुनि निंदक से तो तात्पर्य ये है कि जो वास्तविक मुनि हैं और उनके स्वरूप के विरुद्ध कोई कथन करता है या प्रचार करता है तो वह मुनि निंदक की श्रेणी में आता है। इसमें जिस मुनि के बारे में कहा जा रहा है उस मुनि को निर्दोष होना आवश्यक है, ये जरूरी है। ठीक है। हाँ, कि मुनि निर्दोष हैं और फिर भी कोई उनके उनके विषय में अपलाप कर रहा है तो वह मुनि निंदक की श्रेणी में आएगा। बिल्कुल ठीक है, आगम अनुसार। दूसरी आती है उपगोहन। दूसरे उपगोहन में ये कि सम्यक ज्ञान या सम्यक दर्शन या सम्यक चारित्र में भूलवश यदि कोई दोष लग जाता है और वह किसी साधर्मी को पता चल जाए तो उसे चाहिए कि वह उसे छिपाए, उसे लोगों को नहीं बताए और उन्हें बताए। जिन महाराज से संबंधित ये बात है, उनसे भूल हुई है, उनको उस भूल के विषय में बताए कि महाराज ये आपसे भूल हो गई है और उस भूल को वो सुधारने का प्रयास करें, तब उनके लिए उपगोहन है। मतलब सम्यक के ऊपर है ये, सिर्फ ये सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के ऊपर, इसके ऊपर है, ना कि इस तरह के दुराचरण पे है। नहीं, दुराचरण के ऊपर नहीं है। दुराचार अगर किया है तो वो दुराचार सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के विपरीत आचार हो गया, आचरण हो गया। तो ऐसा आचरण, उसमें भी कई तरह की कोटियां होती हैं कि कोई गंभीर अपराध भी हुआ है लेकिन उनके अंदर बहुत गिलानी है, बहुत गिलानी का भाव है, तब ये कि कुछ समय के लिए प्रायश्चित भी इस प्रकार से गुरु आदि दे सकते हैं कि उनका दीक्षा छेद कर देना, उनको गृहस्थ में वापस भेज देना। दीक्षा छेद करने का मतलब ही होता है कि पद छीन लेना, मुनि पद छीन लेना। तो वहाँ उपगोहन उनको सुधार की अपेक्षा से है। और स्थितिकरण में ये है कि जिनके कोई दोष लग गए हैं, सम्यक दर्शन या सम्यक चारित्र में कोई दोष लग गया है और वह दोष ऐसा है कि जिसका प्रायश्चित संभव है, प्रायश्चित लेने के बाद जिसे वापस साधु चाहते हैं कि हमें उसी स्थान पर हम आ जाएं, तब उसके लिए प्रयास करना, संबोधित करना और उनका स्थितिकरण करना। स्थितिकरण ऐसे कि जैसे किसी ने वैराग्य ले लिया और वैराग्य ग्रहण करने के बाद मन नहीं लग रहा है, दीक्षा में मन नहीं लग रहा है, उस पद में मन नहीं लग रहा है, असामायिक में मन नहीं लग रहा है, तब उनको संबोधित करके और उस क्रिया में उनका चित्त लगाना, इसका नाम है स्थितिकरण। मतलब ये अनाचार की श्रेणी में आते हैं, दुराचार की श्रेणी में आते हैं, उनके लिए स्थितिकरण की बात नहीं है।
मतलब ये तीनों शब्द उस जगह लागू ही नहीं हो रहे इस प्रकार से, तो आगम अनुसार। जी जी। यहाँ सिर्फ आगम की बात हो रही है, शास्त्र की बात हो रही है, कोई व्यक्ति विशेष या किसी के ऊपर कोई बात नहीं। सिर्फ दुराचार की घटना आने के सामने या दुराचार की तरह आरोपित होने के बाद हमें क्या कहना चाहिए। मुनि निंदक हमें आप कहते हैं, कोई बात नहीं। अब हम दूसरे विद्वान डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन बड़ौत से, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद, सबसे ज्यादा ज्ञानधारियों की परिषद कही जाती है, उनके सीधा अध्यक्ष हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि क्या है मुनि निंदक होना, स्थितिकरण और उपगमन को कहाँ अपनाना चाहिए। सीधा डॉक्टर श्रेयांश जी। अगर कोई साक्षात दुराचार में पकड़ा जाता है जी, और समाज के बीच बात स्पष्ट वो स्वीकार भी कर लेता है, तो उसके ऊपर अगर समाज कार्रवाई करती है तो वो समाज की लोग निंदक, गुरु निंदक नहीं है, मुनि निंदक नहीं है। ठीक है। उनके द्वारा ऐसा कार्रवाई करना उचित ही है। दूसरी बात ये है, उपगूहन और स्थितिकरण अंग वह है कि जब वह सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र से, सम्यक चारित्र से अगर कहीं किंचित मात्र स्खलित होता है तो उसके गुरु या कोई प्रबुद्ध जन उसे, उन मुनिराज को स्थितिकरण कर सकते हैं और समझा सकते हैं कि आपको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। वो समाज के बीच में भी कह सकते हैं और एकांत में भी कह सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है स्थितिकरण करना। और उपगूहन अंग तो वो कहलाता है जो किसी के द्वारा कदाचित अज्ञानता, मतलब बिना समझे कोई कार्य कर दिया गया हो और वह धर्म विरुद्ध कार्य हो, चारित्र विरुद्ध कार्य हो, तो उसे बुद्धिमान को, विद्वान को, मुनि को, गुरु को उसको दबाना चाहिए, उपगूहन करना चाहिए और उनको फिर एकांत में स्थितिकरण कर देना चाहिए। ये नहीं है कि साक्षात अपराध पर अपराध करता चला जाए, एक के बाद अगर रोक दिया पुनः उसी कार्य में पकड़ा जाता है और उसी प्रकार के धर्म विरुद्ध अनाचार आदि कार्य करता है, तो फिर उसका स्थितिकरण उपगूहन हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का स्थितिकरण उपगूहन नहीं हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को सामाजिक रूप से अस्वीकार ही किया जाना चाहिए। आज आपसे कुछ हम अपना निर्णय नहीं देंगे, चिंतन के लिए दोनों से आपको बता दिया शावकाचार्य क्या कहता है। हो सकता है आपको कुछ भी बात को कुछ भी तोड़ मरोड़ कर कहने का साहस कईयों में होता है, पर आगम की बात सुनने के बाद कुछ तो मन को पता चलना चाहिए उपगूहन और स्थितिकरण सम्यक दर्शन चारित्र के समय किसके लिए किया जाता है, मुनि निंदा कब होती है, यह आपने अपने आप समझ लिया। बस आपसे विनम्र अनुरोध, कभी भी आप गलत देखें अपने समाज के अंदर तो अपने समाज को जगा दीजिए। बाहर वारों पर ढोला पीटने की बजाय उस ढोल को पीटने से पहले अपने समाज को जगाने की कोशिश कीजिए। गलत को गलत और सही को सही कह के उस साधु को भी बताइए, उनके गुरुवर तक बात पहुंचाइएगा। यह कर्तव्य हर किसी का है, चाहे वह अंध भक्त हो, चाहे वह प्रीति भक्त हो, चाहे वह श्रद्धा रखता हो, चाहे वह उनका बहुत बड़ा अनुयायी हो। आज के लिए बस इतना ही। सादर जय जिनेंद्र। हाँ, तो एक जरूरी सूचना, आप में से बहुत लोग हमें जानकारी भेजना चाहते हैं, भेजते हैं। कृपया भेजते समय दो बातें ध्यान रखें। एक तो सारी जानकारी व्हाट्सएप पर दीजिएगा, नंबर 9910690823 के ऊपर। जी हाँ, इस पर बात दीजिएगा। साथ में दोनों बातें ज़रूर दीजिएगा, यानी कोई आप जानकारी दे रहे हैं तो उसका फोटो और वीडियो जितने हो सकते हैं वह संलग्न कीजिएगा, और फोटो वीडियो भेजते हैं तो उसके बारे में विवरण जरूर लगा दीजिएगा, और अंत में अपना नाम और पूरा पता कॉन्टैक्ट नंबर के साथ जरूर होना चाहिए।